नमस्कार साथियों। आज 11 अक्टूबर 2025 का मैं आपके लिए 10 ऐसे प्रश्न लाया हूं जो आपको जानने के लिए बेहद जरूरी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का 10 प्रश्न को हम करते हैं। तो देखिए, आपको लोगों से कहा जा रहा है 11 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्त, आज 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर को दिन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन बी में विश्व बाल दिवस, ऑप्शन सी में है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी में है विश्व शिक्षा दिवस। चलिए दोस्तों, उत्तर पता है जिन भाइयों और बहनों को अगर परीक्षा अगर एग्जाम के व्यू से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको लिए है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग रोज डेली यहाँ पे देख सकते हैं 10 ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपको सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसा प्रश्न हम करवाते हैं, ये न कि करंट अफेयर्स के चलते हम लूट रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ही ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए दूसरा नंबर में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी। चलिए दोस्तों, थीम क्या थी, थीम उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में गर्ल कैन डू एनीथिंग, ऑप्शन बी में एम्पावर हेयर फ्यूचर, ऑप्शन सी में है द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, डी में है गर्ल्स फॉर ग्रीन फ्यूचर। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका मेन थीम था वो द गर्ल आई एम द चेंज द लीड, यानी गर्ल को चेंज करना था और अपने आप में एक लीडर बनाना था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने आ गया यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न। जो भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे सभी से आग्रह है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर आप लोगों से कहा जा रहा है कि 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री ने किस कृषि योजना की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों, 11 अक्टूबर 2025 में हाल ही में एक योजना लागू की गई है, कृषि योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी वो योजना थी? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी में है कृषि समृद्धि योजना, ऑप्शन डी में है धन धान कृषि योजना, ऑप्शन डी में है हर खेत को पानी योजना। चलिए दोस्तों, 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री ने कृषि योजना की शुरुआत की है, वो अभी की डेट में नया है। चलिए, तो वो कौन किया था? ये पहले से है दोस्तों, ये भी पहले से है, ये भी पहले से, लेकिन नया कौन आया आपके सामने? तो ये आया है धन धान कृषि योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे सामने आ गया। चलिए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, तो यहाँ पे कहा रहा है मिशन ऑफ सेल्फ रिलायंस इन प्लेसेस का उद्देश्य क्या है। यानी मिशन इन सेल्फ, सेल्फ माने आत्मनिर्भर, रिलायंस प्लेसेस का उद्देश्य क्या है, यानी जगह पर रहे, वहां पे अच्छा से रहे। सेल्फ का मतलब ये हुआ। ऑप्शन में किसानों को मुफ्त बीज देना, ऑप्शन बी में भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन सी में जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी में सिंचाई को व्यवस्था का सुधार करना। यानी मिशन ऑफ सेल्फ, सेल्फ माने आत्मनिर्भर रहना, प्लेसेस यानी रहने वालों को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। कैसे रह पाएगा, इसी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, भारत में दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल्फ मिशन ऑफ सेल्फ रिलायंस का प्लेसेस का उद्देश्य था भारत में दालों का आत्मनिर्भर बनाने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके 25वें नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे पढ़िए, मेन टॉपिक आने वाला है। ये परीक्षा में कोई भी एग्जाम हो, करेंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे, 2-3 चारों आ सकता है। 11 अक्टूबर एसबीआई को कौन सी सेवाएं 1 घंटे के लिए अस्थायी रूप से बंद की है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है 11 अक्टूबर को यानी आज एसबीआई की कौन सी सेवाएं जो 1 घंटे के लिए पूर्ण रूप से बंद की गई है। चलिए, 1 घंटे के लिए खाली बंद किया गया है। ऑप्शन में एटीएम, ऑप्शन बी में चेक भुगतान, ऑप्शन सी में यूपीआई आईएमपीसी नेफ्टी, ऑप्शन डी में पासबुक प्रिंटिंग। चलिए, तो दोस्तों हम बता दें कि आज के दिन जो बंद किया गया है वो दोस्तों यूपीआई 1 घंटे के लिए बंद किया गया है। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए यूपीआई आईएमपीएस निफ्टी को 1 घंटे के लिए बंद किया गया है। चलिए, छठा आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है
कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा कृषि परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस प्रधानमंत्री द्वारा कृषि परियोजना का उद्घाटन किया गया है? चलिए, प्रधानमंत्री के द्वारा राज्यों में कौन सा राज्य है वहां पे कृषि परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन में बिहार, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में पंजाब, ऑप्शन डी में है हरियाणा। तो दोस्तों, आपका जो उद्घाटन किया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा में किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ये उड़ीसा में किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 7वां नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है 11 अक्टूबर को पांचांग के अनुसार कौन सी तिथि थी? 11 अक्टूबर को पांचांग के अनुसार कौन सी तिथि थी? ऑप्शन में अश्विन शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन बी में कार्तिक कृष्ण पंचमी, ऑप्शन सी में भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन डी में चैत्र अमावस्या। चलिए 7वां नंबर को बताइए। तो ये दोस्तों 11 अक्टूबर को पंचांग के अनुसार जो तिथि माना गया है वो दोस्तों आपका माना गया है यहाँ पे आपका कार्तिक कृष्णा पंचमी, कार्तिक का कृष्णा पंचमी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है शुभन कुछ सुहानदिनता कप यानी सुहानदिनता कप 2025 में किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन में टेबल टेनिस से, ऑप्शन बी में है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी में है हॉकी से, ऑप्शन डी में कुश्ती से। चलिए सुहानदिनता कप 2025 यानी एक कप का नाम है, सुधांतहीनता एक कप का नाम है। ये किस खेल से जुड़ा है? खेल के बारे में पूछा है, कौन से खेल होता है इसमें? तो दोस्तों बता दें ये आपका बैडमिंटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ये बैडमिंटन है से सुहानदिनता कप 2000 खेल इससे जुड़ा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे कहा रहा है कि सुहानदिनता कप 2025 में मेजबानी भारत के किस राज्य ने की थी? सुहानदिनता कप 2025 में मेजबानी भारत के किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में दिल्ली। चलिए दोस्तों, तो 2025 के बता दें, ये जो कहा में जो सुहानदिनता जो बैडमिंटन से खेल संबंध रखता है वो मेजबानी में हुआ था। आप लोग याद कीजिएगा सुहानदिनता कब कहाँ हुआ था? मेजबानी में, मेजबानी में। और ये किस किस राज्य से खेला गया था? तो दोस्तों आपका खेला गया था ऑप्शन नंबर ए असम के खिलाड़ी थे जो बैडमिंटन खेल के अपना कप हासिल किए थे। चलिए याद रखिएगा। और आगे है आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि एसबीआई ने डिजिटल सेवाओं में मेंटेनेंस के लिए कितने बजे अस्थायी ब्रेक की घोषणा की? तो दोस्तों हम बता दें एसबीआई में 1 घंटे के लिए बंद किया गया है, कोई भी सेवाएं बंद हो जाएगी अस्थायी रूप से। लेकिन कितने बजे से होगा इसका आज बता देते हैं। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ऑप्शन बी में है, रात 1 10 से 2 10 तक ऑप्शन सी में, दोपहर 12 से 1 तक ऑप्शन डी में, शाम 4 से 5 तक। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो ये दोस्तों आपका 1 10 से बंद होगा, याद रखिएगा आपका 1 10 से बंद होगा और 2 10 तक के बाद खुलेगा। कौन कौन खुलेगा? एटीएम खुलेगा, आईएमपी और निफ्टी, ये तीनों बंद रहेगा, उसके बाद ही खुलेगा 2 बजे के बाद। तो चलिए आज को आप लोगों को वीडियो लगा? अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए HW के रूप में आप लोगों को दे देते हैं कि आप लोग जितने भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं उन वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को करंट अफेयर्स पूरा समझ में आएगा। और हम टॉपिक बाय टॉपिक और डेली बाय डेली हम करंट अफेयर्स कराने की प्रयास में लगे हुए हैं और कराते रहेंगे आप लोगों की दुआ से। बस आपको लोगों को कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर कर देना अपने ग्रुप या दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं जिनके पास। ऐसे नहीं कि जो पढ़ने वाले नहीं उनके पास नहीं शेयर करना है। जो पढ़ने वाले हैं खास करो, पढ़ के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं
तो उनको कहिएगा कि शेयर कर दो इस वीडियो को। जो पढ़ते हैं, जो लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, यहाँ पे 10 से को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन बहुत बेहतरीन आपको सीधे ब्रेन में घुसाने का काम करते हैं। थैंक यू। चलिए आज इतना तक रहने देते हैं।